अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। योगेंद्रायण ने राजकुमारी पद्मावती के पास निक्षेप के रूप में रानी वासवदत्ता को रख दिया है और यह विश्वास कर रहे हैं कि पूर्व में बड़े बड़े देवज्ञों ने, ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की थी कि राजा के ऊपर विपत्ति आएगी और वासवदत्ता को इस प्रकार से भटकना पड़ेगा। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पद्मावती राजा उदयन की पटरानी बनेगी। उन्हीं बातों को विश्वास में रख कर के मैंने वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रखा है। निश्चित रूप से होनी जो है वह सिद्ध पुरुषों के वाक्यों का उल्लंघन नहीं करती है। उसी समय वहां कोई ब्रह्मचारी आता है और ब्रह्मचारी इधर उधर देख करके और कहता है संभवतः यहाँ तपोवन है। क्यों, कैसे पता चला? विश्रब्दम हरिणा चरंति अचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षा पुष्प फलै समृद्ध विटपा सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनान्य क्षेत्र वतयो दिशो निस्संदिग्धम इदम तपोवनमयम धूमो ही बहवाश्रय। देशागत प्रत्यया, विभिन्न देशों से आए हुए अचकिता हरिणाः विश्रब्धम चरंती, अचकित निर्भय होकर के हरिण निशंक विश्रब्ध होकर के विचरण कर रहे हैं, अर्थात बिना किसी शंका के निश्चिंत होकर के निर्भय होकर के यहाँ विचरण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हरिण किसी भी स्थान पर निश्चिंत होकर के जंगल में नहीं विचरण करते हैं, क्योंकि उन्हें शिकारी का या विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों का भय होता है। लेकिन तपोवन में आकर के, किसी आश्रम के समीप आकर के वो आश्चर्यचकित आश्चर्य से रहित होकर के निश्चिंत होकर के विचरण करते हैं। वृक्षाः पुष्प फलै समृद्ध विटपा सर्वै दया रक्षिता, और दया से रक्षा किए गए, दया से रक्षा किए गए सारे के सारे वृक्ष पुष्प फलों से समृद्ध वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं। फल फूलों से लदी हुई शाखाओं वाले वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। सामान्यतः किसी भी स्थान पर अगर आप देखें, किसी पेड़ पर फल फूल लदे हुए हों तो आने जाने वाले लोग आवश्यकता नहीं होने पर भी उनको तोड़ ताड़ के खा लेते हैं और नहीं तो नष्ट कर देते हैं। लेकिन तपोवन में ऐसा नहीं होता है। वहां पर आवश्यकता होने पर ही पत्र पुष्प इत्यादि को तोड़ा जाता है। फिर भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि अक्षेत्रवतयो दिशः कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम संति, कपिला गायें बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, दिखाई दे रही हैं। कपिला गायें, कपिला गायों को श्रेष्ठ गौ माना जाता है और बहुत अधिक संख्या में कपिला गौ यहाँ आसपास में दिखाई दे रही हैं। अक्षेत्रवतयो दिशः, और जो दिशाएं भी हैं वो क्षेत्रों से अर्थात खेती से रहित दिखाई दे रही हैं। देखिए, सामान्यतः जंगल में या और किसी स्थान पर खेती से युक्त गांव इत्यादि या नगर इत्यादि होता है तो वहां पर जो जमीन इत्यादि होती है वह क्षेत्रवती दिखाई देती है, अर्थात वहां पर लोग खेती करते हैं। लेकिन तपोवन के पास में जो यह दिशाएं हैं वो क्षेत्रों से रहित हैं, खेतों से रहित हैं। और धूमो बहवाश्रयः,
और सब जगह उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। यज्ञ से उठता हुआ धुआं दिखाई दे रहा है। हवन संबंधी धूम जो है वो चारों ओर दिखाई दे रहा है। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर तपोवनम निसंदिग्धम इदम तपोवनम, निसंदिग्ध संदिग्धता की कोई बात नहीं है। यहाँ